दोस्तों, दिल्ली में हर साल गर्मी के सीजन में दिल्ली का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है और लोग गर्मियों से निजात पाने के लिए सर्दियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक समय था जब सर्दी का सीजन अपने साथ काफी सारा कूल एक्सपीरियंस लेकर के आता था और लोग इन विंटर का काफी ज्यादा एंजॉय भी करते थे। लेकिन बीते कुछ सालों में विंटर मजा नहीं सजा बन गया है, क्योंकि साल दर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में बढ़ने वाला एयर पोल्यूशन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जहां सर्दियों में दिल्ली कोहरे की चादर से ढकने से पहले धुएं की चादर से ढक जाती है, और इस साल तो हालत ये है कि सर्दियां स्टार्ट होने से पहले ही दिल्ली का एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कुछ जगहों पे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच चुका है। दरअसल बीते 8 नवंबर को दिल्ली के आनंद विहार में SAFR डेटा ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को 999 रजिस्टर्ड किया था। दिल्ली में जहरीली हवा का मंजर केवल आनंद विहार तक ही सीमित नहीं है। नेशनल कैपिटल के कई सारे इलाके एयर क्वालिटी इंडेक्स में 700-800 पे नजर आ रहे हैं, जिसमें जहांगीरपुरी हो गया, वजीरपुर हो गया, मुंडका हो गया, बवाना हो गया। ये ऐसे इलाके हैं जो 700-800 तक ये पहुंच रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स पे ये रेटिंग दिल्ली के काफी सीरियस सिचुएशन को दर्शाता है। ये इस सिचुएशन का लोगों की हेल्थ पर भी काफी ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। एक नॉन स्मोकर भी 30 सिगरेट जितना धुआं एक दिन में इनहेल कर रहा है, तो सोचिए कितना ज्यादा बुरा इफेक्ट कर रहा है लोगों की लाइफ पे। और लाइफ के साथ साथ बात करें तो एक रिपोर्ट की माने तो दिल्ली के लोगों की जो लाइफ है, एज है, वो लगभग 12 साल तक कम हो रही है। कि अगर नॉर्मल स्थिति में अगर कोई व्यक्ति 70 साल तक जी रहा है, तो अब वो सिर्फ 58 ईयर ही जिएगा। इतना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ये पोल्यूशन दिल्ली के लोगों को। यानी साफ शब्दों में कहे तो दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो धीरे धीरे लोगों को अपने गिरफ्त में ले रहा है और उनका दम घोटते जा रहा है। लेकिन आज आलम यह है कि दिल्ली की पोल्यूशन का कोई भी जिम्मेवारी उठाने को तैयार नहीं है। इस विषय पे राजनीति तो बहुत होती है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कोई भी इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। या यूं कहें तो सच तो ये है कि इसका किसी के पास भी ठोस सोल्यूशन है ही नहीं। तो आखिर दिल्ली में इसी टाइम हर साल ये समस्याएं क्यों सामने आती है? तो इसके पीछे 4 अहम कारण हैं। और सबसे पहला कारण है पलारी। क्योंकि अगर हम दिल्ली के मैप को अगर हम देखते हैं तो बीच में दिल्ली है, एक तरफ है पंजाब, दूसरी तरफ है हरियाणा, नीचे हमारे आ जाता है राजस्थान, साइड में हमारे उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे जब पलारियां जलाई जाती है, या यूं कहें जब खेत कटते हैं, जो वेस्ट जो बच जाता है, पलारी बच जाता है, तो उसको किसान करते क्या है, उसको जला देते हैं। और जो वहां से धुआं चल के आता है वो दिल्ली में डायरेक्ट एंटर करता है। इसकी वजह से एक डाटा के मुताबिक लगभग 25% तक यहाँ पे पोल्यूशन होता है इन पलारियों की वजह से। बीते कुछ सालों में इसमें गिरावट जरूर आई है कि लोग बाग भी जागरूक हुए हैं और वहां की सरकार भी थोड़ी सख्त हुई है, जिससे थोड़ी सी गिरावट आई है इस पोल्यूशन में कि वहां पलारियां कम जलती है। लेकिन अभी भी जल रही है, और इतनी जल्दी है कि ये अभी भी 25% दिल्ली में पोल्यूशन का मेन कारण बताया जा रहा है। दूसरा रीजन है व्हीकल्स, या यूं कहें कि दो पहिया वाहन। क्योंकि दिल्ली में दो पहिया वाहनों की इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई है या तादाद हो गई है, जिससे जगह जगह आपको ट्रैफिक देखने को मिल जाएगी। जिस तरीके से 4 व्हीलर व्हीकल्स पे जो दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लगाया था, उसी तरह का कोई सिचुएशन यहाँ पे 2 व्हीलर वाहनों के साथ भी करना पड़ेगा। दूसरा है इसमें कि जितने भी ई रिक्शा है या फिर ऑटो है, इन पे भी कोई ना कोई समाधान लगाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ जगह दिल्ली के ऐसे हैं जहाँ पे ई रिक्शा इतने ज्यादा है कि वहां पे जाम की बहुत ज्यादा सिचुएशन आ जाती है। तो इस पे भी सरकार को कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाना ही चाहिए। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है कंस्ट्रक्शन साइड। और कंस्ट्रक्शन साइड दिल्ली में कम है, वो खास करके दिल्ली के जो एनसीआर के इलाके हैं, जैसे गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन साइडें ज्यादा है ये। उसके अलावा जितने भी रोड के साइड में जो डस्ट है ये, जिसकी वजह से जब बड़ी गाड़ियां निकलती है, जैसे बसें वगैरह निकलती है, तो डस्ट बहुत ज्यादा उड़ता है। वहां पे पानी का छिड़काव तो होता है, उसके अलावा अगर उस डस्ट को हटा दिया जाए तो इससे ज्यादा वो कारगर साबित होगा। पानी का छिड़काव हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़े और तादाद में इसकी जरूरत है। और सबसे लास्ट में आते हैं हम, क्योंकि ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी है। क्योंकि रहना हमें दिल्ली में है, तो जिम्मेवारी भी हमारी बनती है कि इस पोल्यूशन के बारे में हम खुद सोचें। हम बाइकें शेयर करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर हम ये सोचे कि सब कुछ गवर्नमेंट करेगी या फिर पहले सामने वाला करेगा तब मैं करूंगा, तो कुछ नहीं हो सकता।
सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके कुछ भी होगा। तो जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने से ही स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो उसको प्लीज कमेंट जरूर करें और बताएं कि हाँ, आपने इस चीज को छोड़ दिया है। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पोल्यूशन का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।